तो एक मेजर चीज़ तो मैं आप लोगों को बताने भूल ही गया। हसन जरा चालू करो तो प्लीज़। ओके सर, करता हूँ। पूरी गाड़ी चालू मत करो, खाली ये इग्निशन एक बार दबाओ। एक बार दबाया था। दबाओ यार एक बार बस। अरे चालू कर दी गाड़ी, गियर में तो नहीं है? आराम से हाँ, चेक करो। ओके, वैसे हसन मेरे को स्टार्ट करने आती है। टोटल ट्रिप चेक करो। लो इन फ्यूल, यस आई नो। 6604 किलोमीटर्स। सो टोटल अपनी ट्रिप हुई हसन 6600 की। वी थॉट इट वाज 6000 बट 600 किलोमीटर ज़्यादा चला है। बहुत कम है पेट्रोल। हाँ भरा लेंगे, पेट्रोल नहीं डीजल। हाँ डीजल। सो व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वाला जो एपिसोड है वो लद्दाख सीरीज का डेफिनेटली लास्ट एपिसोड है। मैं मुंबई आ चुका हूँ, अपने घर पर हूँ। ये वाला वीडियो मैं थोड़ा सा स्पेशल बनाने वाला हूँ। स्पेशल इस तरीके से कि मैं जितने भी एपिसोड अभी तक अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पे, उसके छोटे छोटे जो मूवमेंट्स है वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद आगे का पार्ट कंटिन्यू होगा। बिकॉज जितनी भी मेमोरीज वो रिकलेक्ट कर लूँ और जो हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेंगे। यस डेफिनेटली यूट्यूब पे एपिसोड अपलोडेड है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है पिछले वाले एपिसोड तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। बट फिर भी मेरे लिए स्पेशल वीडियो था, बिकॉज यू नो कि मैं हमेशा शूट करता हूँ वीडियो बट कभी अपलोड नहीं करता हूँ। और इस बार मैंने सोचा था कि लद्दाख सीरीज के पूरे वीडियो अच्छे से अपलोड करूँगा, यूट्यूब पे देखूंगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगा और आप लोग के साथ में भी शेयर करूँगा। डेफिनेटली काफ़ी लोगों को ये मेरे वीडियोज़ देख के एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम भी फैमिली के साथ अपनी कार में ट्रैवल कर सकते हैं, लद्दाख जाके आ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, कोई ऐसा टफ जॉब नहीं है। बट अगर आप अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करोगे, वेल ऑर्गेनाइज करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मजा आएगा आप लोग को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद स्मॉल क्लिप्स ऑफ द प्रीवियस एपिसोड एंड देन आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। और ये वाला जो वीडियो है ये हम ऊंजा से निकले थे, मुंबई की तरफ आए थे। सो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, मतलब मेरे सब पहले वाली मेमोरीज रिकलेक्ट हो रही है। सो चलो शुरू करते हैं। कर दी थी तो वो सब चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी। अब बात आती है पैकिंग की। सो पैकिंग को देखो हम लोगों ने कैसे सब चीज़ सेट किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो ये जो दिख रहा है आपको, ये इतनी सारी बैग्स जाने वाली है हमारे साथ एक ही कार में। अब मैं इसको पैक भी इतना स्मार्टली किया हूँ ताकि मुझे रास्ते में 25 आज की डेट है 8/5/2022 और इतने बहुत सारे सामान लोड कराना है हमें एटिका में। अरे हसन, अच्छा हुआ कार में जा रहे हो, फ्लाइट में जाते तो उनको लग रहा है पूरी ट्रिप का एक्स्ट्रा लगेज का कॉस्ट करते थे वो एयरलाइंस वाले। बेटर है हम लोग कार में ही घूमे। चलो अभी एक एक करके सामान उठाते हैं। अब मुझे डर है कि एटिका कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मुझे क्रॉस करना है इसको। हो जाएगी। अभी हम लोग होटल से निकले थे और सडनली इमरान पप्पा की गाड़ी में हवा कम थी तो अभी लोग हवा भरा रहे हैं। वेलकम टू पंजाब। ये मस्त था। ये देखो आमीना जो है वो पीछे जाके बैठी है और मोहम्मद हसन इधर बाजू में बैठ के पीछे यूट्यूब देख रहे हैं। सर फुल एंजॉय हो रहा है। चल हाथ में बिस्लरी छोड़ दो। आमीना सच्ची बोल रहा हूँ, थोड़ा पानी पियो, अच्छा लगेगा। आ जाओ जल्दी आओ। अरे अरे बिस्लरी का पानी भी यहीं से आता है। हाँ बाजू में तो है बिस्लरी की फैक्ट्री, जल्दी आओ। यहीं से सब ट्रक्स आती है, सब लोड होती है और जाती है। जल्दी आओ। 4 बजे निकलना पड़ेगा। इमरान भाई नहीं, इमरान भाई को लद्दाख जाने का असर बाद निकलने का 4 बजे। अरे सुबह 4 बजे तू बोल रहा है। फजर बाद 4 बजे, फजर में 4 बजे की अजान थी, कल सुने थे ना आपने? हमें लद्दाख तक जाना है तो वही बात कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। और हसन को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है जब भी वो मिलिट्री कोई भी ऑफिसर से मिलता है। तो अभी उन्हीं को बहुत सारे सवाल कर रहा था। ये है हमारा वंडरफुल ग्रुप। हम बाकी है। अरे नुमान रह गया था।
वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेक पार्किंग में। अभी हमको वहाँ पे पीछे जाके एंट्री करानी है, वॉशरूम वगैरह कर लेते हैं बिकॉज सबको वॉशरूम आई है। अब एर्टिगा में एक इशू आ रहा है, ये जब से हम खारदुंगला पहुँचने वाले थे, मतलब अराउंड साउथ पुलू से इश्यूज आ रहा है। क्या इशू आ रहा है कि उस जमाने के ये जैसे खरड़ बना दिया सीमेंट का खड़ा था, ये भी सब पाकिस्तान पाकिस्तान का बना था सारा सीमेंट वो सब कुछ, अलमारी ये पूरे पाकिस्तान के। ये ऑफ माई कार कि इसने मेरा साथ दिया और बहुत अच्छे तरीके से सर्किट कंप्लीट करने में मेरी मदद करी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आईटी का। तो ज़्यादा डस्ट जमा हो गया है, आपको लद्दाख जाके आ गए तो होगा ही। चलो देखते हैं आवाज़ जाती है कि नहीं। बाकी ब्रेक पैड्स तो नवे हैं आगे के पूरे। उसको मोमेंटम ही नहीं मिल रहा है ट्रक को चढ़ने के लिए ना। अब ये निकलेगी कि नहीं इनोवा? अब ये एक ही चीज कर सकते हैं, क्या? धक्का मारो किसको? ट्रक को। अरे हसन, ट्रक को कैसा धक्का मारोगे आप? हम मारेंगे, 25 लोग मिलके मारेगा तो चल जाएगा। चाबी भी नहीं है तो रिक्वेस्ट कर रहे, देखो ये हट। सो वी आर बैक ऑन रोड। हम बस सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए सोए। मैं 11 बजे सोया एंड आई वोक अप एट 2:30। सो अभी हम रेडी वगैरह हुए और थोड़ा सा दरगाह भी में सलामी दे दिया एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मुंबई। प्लान इज़ टू हैव डिनर इन सूरत। जैसा कि मेरे भाई बता रहे थे कि बहुत ही फेमस एक रेस्टोरेंट है सूरत में, हम लोग वहाँ पे डिनर करने वाले। एंड बॉस क्लाइमेट 40 डिग्रीज, 4 डिग्री, -4 डिग्री, -3 डिग्रीज में थे हम। अभी थोड़ा सा भारी पड़ रहा है बट आई नो कि हम यूज टू हो जाएंगे 2 या 3 दिन में, इट्स ऑल ओके। और अभी जस्ट उंजा में है हम लोग, उन्नाव, एंड देन नाउ बस अभी यहाँ से मुझे एक राइड लेना है एंड देन स्ट्रेट टू मुंबई। को हमें क्या दिखा, महिंद्रा की ईवी इलेक्ट्रिक रिक्शा, ऑटो या रिक्शा कुछ भी कह लो। और अभी वी हैव जस्ट क्रॉस महसाना एंड आई विल बी कंप्लीटिंग 6000 kilometers now after 5 kilometers। एंड मुझे ऐसा लगा था कि 6000 kilometers में कंप्लीट हो जाएगी बट ये शायद 6500 का पूरा एक राउंड ट्रिप रहेगा। इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप। मैं अपनी लाइफ में सबसे तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप रही और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ट्रिप रही एंड बहुत मज़ा आया। एंड फ्यूचर में मैं ऐसे ही कोशिश की, तो एक टेस्ट था कि मेरी फैमिली और हम लोग मतलब केपेबल है कि नहीं ऐसे रोड ट्रिप्स के लिए। अब तो थार आ जाएगी तो डेफिनेटली और भी एडवेंचरस रोड ट्रिप हो गए। तो यस, आई एम वेटिंग फॉर द थार डिलीवरी एंड मे बी नेक्स्ट ईयर हम विंटर में कहीं ना कहीं बहुत ही एडवेंचरस रोड ट्रिप फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे और जाएंगे और ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे, अपने लिए एक मेमोरी क्रिएट करेंगे ताकि जब हम एक स्टेज पे पहुँचे अपने लाइफ के तब ये सब वीडियोस देखें और इन्जॉय करें। बाकी सब चल रहा है, बाकी सब बढ़िया है और आगे पहुँच गए बाकी सारे लोग। तो अभी मैं फटाफट से चलाता हूँ और उनसे मुलाकात करता हूँ। अरे बाप रे बाप, एकदम तपती धूप है, एसी में पता नहीं चल रहा है बट कार के बाहर जैसे ही निकलते रोड की जो गर्मी है ना पूरी मुंह पे आ रही है, हीट। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे गन्ने का जूस एंड थोड़ा बहुत ये बच्चे लोगों को चिप्स वगैरह चाहिए। नहीं बस हो गया, बहुत सारे चिप्स नहीं बस बहुत सारे चिप्स हो गए। ओके, सो वी हैव स्टॉप्ड एट द रिलायंस
फ्यूल स्टेशन, यहाँ पे रुके हैं हम लोग। ये हाईवे जो मुंबई के लिए जाता है, अहमदाबाद से वडोदरा कनेक्ट करता है। और अभी यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, असर और मगरिब की नमाज दोनों पढ़ेंगे, थोड़ा फ्रेश होते, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हमारा प्लान है कि सूरत में नानावाड़ी ना, आमीना व्हाट्स द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट? नानावाड़ी करके एक रेस्टोरेंट है, हमारे इमरान भाई ने रिकमेंड किए कि वहाँ पर रुक के ही डिनर करके अपन मुंबई जाएंगे। मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ बोले मेरी तरफ से दावत। तो इमरान भाई की दावत तो हमको कबूल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इमरान भाई है। तो फाइनली वी आर बैक इन मुंबई। इट्स अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1:20 हो रहे हैं एंड आई वोक अप जस्ट 30 मिनट्स बिफोर। एक्चुअली हम कल रात में ही 3:30 को पहुंच गए थे। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल आफ्टर सूरत वेयर वी हैड डिनर वॉज 4:45, बट नॉन स्टॉप आ गए तो हम लोग पहुँच गए 3:30 तक। बिकॉज अभी 250-200 किलोमीटर्स एकदम नॉर्मल लग रहा था, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं लगा। बिकॉज वी डिड वन टाइम ले टू चंडीगढ़, yes 1100 किलोमीटर्स, एंड फ्रॉम चंडीगढ़ टू ऊंझा वी डिड 1200 किलोमीटर्स। सो अभी क्या एक बॉडी को और माइंड को सबको आदत हो जाती है, तो ये सब 100-200 किलोमीटर थोड़ा सा भी छोटे लगते हैं, इसलिए राइड भी मैं छोटी मोटी नहीं करता हूँ 100-200 किलोमीटर की, करता ही नहीं हूँ भाई, अभी तो टाइम ही नहीं मिलता है। बट डेफिनेटली मुझे जाना है। एंड येस, आई वुड लाइक टू थैंक सफराज भाई, इमरान भाई, इरफान भाई, नोमान, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस ट्रिप के इतनी खूबसूरत बना दी ये ट्रिप को। मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन रोड ट्रिप थी। मतलब इतना मज़ा किया हमने, हम सभी लोगों ने, बच्चों से लेके बड़े तक, मतलब ईच एंड एवरीथिंग एंजॉय किया हमने। लेह में, श्रीनगर में ऐसा कोई जगह नहीं थी, लद्दाख में जो हमने छोड़ा, डेफिनेटली और भी होगी, बट जो मेजर टूरिस्ट प्लेसेस थी वो हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और भी हमें एक्सप्लोर करना है। जब से ये मतलब आज भी मुझे ऐसा लगा था, जब मैं सपनों में था तो मुझे ऐसा लगा मैं कार पे ही हूँ, सभी से बातें कर रहा हूँ, अरे जल्दी उठो, ये करना है वो करना है, अरे हम यहाँ पे आ गए, अभी वहाँ आ गए। तो ऐसे ही सब अभी भी वही चल रहा है दिमाग में, माइंड में, बॉडी में, बिकॉज इट वॉज अ वेरी लॉन्ग ट्रिप, अराउंड 20 डेज। तो टाइम तो लगेगा बॉडी को और माइंड को सेट होने के लिए। बट एनीवेज अभी बहुत सारा सामान इधर आ चुका है आधा, तो कार को खाली करने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी भी यहाँ पे लगेज पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि हम फिर से भी रेडी होके बस बाहर निकलने वाले हैं घूमने के लिए। और कार की हालत देखो कितनी गंदी है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ ओनली 20-30% कार जो है वो लिटरली वॉश हो चुकी है। वो जो स्टॉर्म आया था राजस्थान में, आई थिंक राजस्थान में था, हाँ राजस्थान में, उस वजह से धुली है। और इतनी भी कुछ ज़्यादा गंदी नहीं है। लद्दाख पहुँची थी ना जब कार, मतलब ये हुंदर वगैरह सब जब पहुँच के आई थी, जोजिला एंड ऑल, बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। और ये हमारे 2 अनमोल रतन, टाइगर एंड एप्रिला, इस बिन 1 ईयर टाइगर नहीं चली है, बस सर्विस करके यहीं पे पड़ी है। डेफिनेटली इसको मैं लेके जाऊँगा अभी थोड़े ही दिन में। और बाकी सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा सामान करके लेके जाएंगे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लगेज है। सब एक साथ खोल रहे तो पूरा घर भर जा रहा है कपड़ों से और सामान से। एकदम नवाबों की तरह गए थे हम लोग 14 बैग्स के साथ में। ये था बिज़नेस क्लास और ये था फर्स्ट क्लास, और वो है पायलट का, ये पायलट की सीट और वो को पायलट। सो ये है, हमने हमारे अरेंजमेंट इस तरीके से हम नाम दिए थे सीट्स का। तो कभी यहाँ पे कोई सोता था, कभी यहाँ पे, और मेरे को तो सोने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ पायलट तो हमेशा प्लेन उड़ाता है, वैसे ही हमने अपनी एर्टिगा को चलाया है। बहुत मज़ा आया, बट रियली एर्टिगा डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। और इसको अभी हम लोग अच्छे से पूरा वॉश कराएंगे, स्पा कराएंगे, क्लीन कराएंगे और उसके बाद रख देंगे।